कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3, तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू। आज हम पढ़ेंगे बच्चों डेसिमल्स एंड साइक्लिक पैटर्न। क्या पढ़ेंगे हम? डेसिमल्स एंड साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न को बाद में फोकस करेंगे, पहले हम करते हैं डेसिमल। डेसिमल्स आप सबने पढ़े होंगे, डेसिमल नंबर्स आप सबको पता है कैसे होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, देखो जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब ये कि अगर हम 3/10 कर दें, अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड कर दूं, क्या आंसर आएगा? 0.3 आएगा या नहीं आएगा? क्या आएगा? 0.3। मीन्स ये कैसा नंबर है? टर्मिनेट हो गया, इससे आगे आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कैसा है? ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 10/3, अब मैं 10 को डिवाइड कर दूं 3 से, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? तब आपका क्या होगा? 3.3333 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? वो बार बार 3 जो है बच्चों वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब 3 रिपीट हो रहा है तो उसको ये कैसा होगा? ये होगा रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, कई बार आपको बुक में मिल जाता है रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग सेम बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है बच्चों? आपका रिपीट हो रहा है, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो सिर्फ रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। मतलब ये आपका 3 3 3 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। तो ये रिपीट नहीं हो रहा, सॉरी हाँ रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया रिपीटिंग। ठीक है, तो देखो आपने, एक होता है आपका, चलो एक चीज और बता देती हूँ। कई बार आप डिवाइड करते हो, आपके जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1416 एंड सो ऑन। उसमें क्या होता है कि हर बार आपके अलग ही नंबर आते हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं होता। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया नॉन रिपीटिंग। ये कैसा हो गया? नॉन रिपीटिंग नंबर। अब यहाँ पर ये चीज समझो, हमने कितने तरह के नंबर्स पढ़े? हमने 4 तरह के डेसिमल नंबर्स पढ़े। क्या? पहला होता है टर्मिनेटिंग नंबर। पहला कैसा होता है? टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा हमने पढ़ा रिपीटिंग नंबर। दूसरा हमने पढ़ा रिपीटिंग नंबर, इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या होता है ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लास्ट होता है कि ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही वो रिपीट हो रहा है। बात समझ में आई? ये चीज समझ में आई? देखो अब जैसे आपके पास एग्जांपल है 3/8। क्या है? 3/8। जब आप इसको डिवाइड करोगे, यानी कि 3 को आप डिवाइड करोगे 8 से, ठीक है, इसको डिवाइड करो, क्या आएगा? ये नहीं चलेगा तो हम 0 लगाएंगे डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 30। तो 8 4 जा, सॉरी 8 3 जा 24। कितना चलेगा? 8 3 जा 24। तो कितना आएगा यहाँ पर? 6। फिर से 0 लगाएंगे, कितना हो गया? 60। तो अब कितने टाइम चलेगा? 8 7 जा 56, ये बचा 4। फिर से 0 लगाएंगे। अब 8 के टेबल में 40 तो आता है, तो 8 5 जा 40। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका टर्मिनेट। तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। बात समझिए, ये डिवीजन किया तो ये क्या हो गया? इसका आंसर आ गया। तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग नंबर है। अब जैसे अगर आप डिवाइड करते हो 5 को 11 से, आपको क्या करना है? 5 को डिवाइड करना है 11 से। डेसिमल लगाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, तो कितने टाइम चलेगा? 4 टाइम चलेगा। कितना आएगा? 44। कितना बचेगा? 6। फिर से 0 लगाओगे, फिर 5 से चलेगा, फिर कितना आएगा? 55। फिर कितना आएगा? 5। फिर से 0 लगाओगे, फिर से 4 टाइम्स चलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, फिर से 5 आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 5 आएगा। तो 4 5 जो है ये क्या हो रहे हैं आपके? रिपीट हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हुआ। ये कैसा हुआ? रिपीटिंग नंबर हुआ, टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो 4 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्या होगा? 4 5 4 5 एंड सो ऑन चलता है। और जो नंबर बार बार रिपीट होता है
उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। इस बार का मीन होता है, मतलब होता है कि जो नंबर है आपका, जिस नंबर के ऊपर ये बार लगा हुआ होता है, वो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, कि वही नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ये चीज समझ में आई? ये टर्मिनेटिंग नंबर था, ये रिपीटिंग नंबर था, ये चीज क्लियर हुई? चलिए, अच्छा बच्चों, आपने एक चीज यहाँ पढ़ी कि मैंने आपको बताया था एक नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो आपका इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे समझा दूंगी। लेकिन जैसे आपने पढ़े टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स, ये होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। जो हमने पढ़े टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स, जो हमने पढ़े, ये होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारा इरेशनल नंबर होता है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, try to find the decimal expansion of 10/3 and 11/12. What do you observe about the repetition of the digits after the decimal point? 10/3 का हमने कर लिया था, 10/3 का करेंगे तो क्या आएगा? 3.333 मीन्स इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। मीन्स ये जो 3 है ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा नंबर है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये लिख सकते हो आप, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि 3 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। एक है आपका 11/12। अब 11 को डिवाइड करो 12 से, क्या लगेगा? 0। डेसिमल लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम चलेगा? 12 9 जा 108, तो 12 9 जा 108, ये बचेगा आपका 2। फिर से एक 0 लगाएंगे तो 12 1 जा 12, 10 माइनस 2 4, सॉरी 10 माइनस 2 8, फिर से एक 0 लगाएंगे 80, 80 में कितने टाइम चलेगा? 12 6 जा 72, 10 माइनस 2 8, फिर से 6 जा चलेगा, देन फिर से 72 आएगा। फिर तो हमारा क्या आ रहा है? ये आ रहा है 0.91666 एंड सो ऑन। 6 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.916, सिर्फ 6 के ऊपर हम बार लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा जो 6 नंबर है वो ही रिपीट हो रहा है, तो हम 6 के ऊपर बार लगाएंगे। 91 के ऊपर मत लगा देना बच्चों गलती से, उसका मतलब हो जाए कि 91 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ 6 ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर हम बार लगाएंगे। ये बात समझ में आई? क्लियर हुई ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। प्रिडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें प्रिडिक्ट करके बताना है, हमें डिवाइड नहीं करना, हमें प्रिडिक्ट करके बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, हमें ये बताना है। फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, चलो इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ अभी, ठीक है। पहले ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा नंबर है वो हमारा कैसा नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा है। जैसे आपको दिया गया 3/20, तो इसे देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हम ये कैसे बताएंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए देखो एक चीज होती है, अगर आपके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? ओनली 2 आ रहा है, या फिर ओनली 5 आ रहा है, या फिर 2 and 5 दोनों आ रहे हैं, तो आपका जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तब आपका जो नंबर होगा वो कैसा होगा? वो होगा बच्चों टर्मिनेटिंग। अगर आपके डिनोमिनेटर में या तो 2 आ रहा है या फिर सिर्फ 5 आ रहा है या दोनों नंबर आ रहे हैं, तो वो आपका नंबर जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। तो जैसे बच्चों हमारा नंबर था 3/10, मीन्स अगर डिनोमिनेटर में आपके 10 वाले नंबर्स होंगे, सॉरी 10 की पावर्स वाले नंबर होंगे, मीन्स 10
100, 100, ठीक है। 1000, 10 की पावर में जितने भी नंबर्स होंगे, अगर वो आपके डिनोमिनेटर में है तो वो नंबर आपका कैसा होगा, वो होगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा नंबर होगा, वो होगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों नंबर्स होते हैं तो वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब देखो, जैसे आपके पास है 3/20, 20 के फैक्टर्स करो, क्या होंगे, 2, 10, क्या फैक्टर्स आए इसके, 2, 2 एंड 5। 20 के जो बच्चों फैक्टर्स आए वो क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसमें 2 भी है 5 भी है, 2 भी है 5 भी है और एक अलग 2 भी है। अगर मैं इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जब हम डिनोमिनेटर में करते हैं तो हमें न्यूमिनेटर में भी करनी होती है, तो अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या बनेगा नंबर, हमारे पास नंबर बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, 3 5 जा 15 और 25 जा 100। तो क्या आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 0.15। तो हुआ ना टर्मिनेटिंग। तो इसीलिए अगर आपके डिनोमिनेटर में नंबर्स में सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है या फिर सिर्फ 5 है, अगर सपोज आपके पास कोई नंबर है जिसमें 2 2 आ रहा है, मीन्स 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और एक 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है बच्चों, कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 है या फिर सिर्फ 5 है या फिर दोनों नंबर्स हैं तो वो नंबर हमारा होता है टर्मिनेटिंग नंबर। बात क्लियर हुई। और जी यहाँ पे जो फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, तो जैसे हमने 20 के फैक्टर्स किए थे, इस तरह से आप फैक्टर्स करके पता लगा सकते हो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर नंबर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 या 5 आ रहा है तो वो नंबर आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों। देखो इसमें भी इसने यही कहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p अपॉन q विल बी टर्मिनेटिंग प्रीशियसली व्हेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर ओनली 2, ओनली 5 और बोथ 2 एंड 5, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या 2 एंड 5 दोनों हैं तो आपका जो नंबर होगा वो कैसा होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर में ये चीजें आपकी है, ठीक है, तो नंबर कैसा होगा, नंबर होगा टर्मिनेटिंग। क्लियर, यहां तक ये समझ में आया बच्चों, ये चीज क्लियर हुई। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, ठीक है। तो ये, हाँ ये देखो, कन्वर्टिंग रैशनल डेसिमल्स इनटू फॉर्म p अपॉन q, ये बहुत अच्छी चीज है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। किसी डेसिमल नंबर को हमें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, ये तो बहुत ईजी है, तो आप कर ही लोगे। 0.35 डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये तो कन्वर्ट हो गया 35 अपॉन 100, 5 से कट कर दो आप, 5 7 35, 5 2 10 20, तो क्या आ गया 7/20। तो ये हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किस में कर दिया, p अपॉन q की फॉर्म में। ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे है कन्वर्ट 0.6 बार इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आपको क्या करना है, 0.6 बार को p अपॉन q की फॉर्म में करना है। देखो इन क्वेश्चंस को करने का एक ही पैटर्न है, वो मैं आपको समझा दूंगी, और सारे जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे उसी पैटर्न पे होंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे करना है। कुछ स्टेप्स हैं वो ध्यान रखना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें नंबर दिया गया उसको करेंगे हम लेट x इज इक्वल्स टू दिस। पहला स्टेप आपका यही है कि जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसे आपको क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6, जो भी नंबर दिया जाएगा वो उसको x के इक्वल रखना है। क्लियर, अगला स्टेप देखो। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपको
जिस मतलब डेसिमल के बाद जितनी नंबर्स पे बार होगा उसी में आप मतलब 10 वाली जो पावर है उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे इसमें एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाइंग 10 मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उसी से, अगर 1 डिजिट के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से, तो इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा आपका 10x और इधर हो जाएगा देखो 0, जब आपके पास जैसे नंबर है ये 0.6666 इस तरह से चलता जा रहा है। जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है वो यहाँ पर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 6.6 बार, मीन्स 6.6666। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 6.6666, ये आएगा। ये बात समझ में आई कि यहाँ पे हमने 10 की मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हमारा राइट साइड मूव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब आपको करना है, हमें क्या करना है, सेकंड माइनस 1। अब ये सेकंड माइनस 1 क्या है, ये जो है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को हमें करना है सब्ट्रैक्ट। क्लियर, तो देखो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.6666 एंड सो ऑन, इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 10x में से x माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9x। अब देखो जब इसमें से आप माइनस करोगे 6.666 और 0.666 माइनस करोगे तो सारे 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 6। तो जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9। इसको कैंसिल कर लो, 3 से 3 2 6, 3 3 9, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2/। तो हमने 0.6 बार जो हमें डेसिमल में नंबर दिया गया था उसको हमने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार होगा 10 की उतनी ही पावर से आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर, दूसरा आपको करना है कि जब आपकी दो इक्वेशन बनेंगी उन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यही 2 स्टेप्स है इसमें जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हुई ये चीज, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 6। अब देखो क्या है, कन्वर्ट 0.45, अब 2 डिजिट के ऊपर बार है, अब क्या है 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, लेट, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.45, जो नंबर दिया गया है उसको क्या करना है, हमें x के इक्वल रखना है। क्लियर, आगे क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों साइड किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 डिजिट जो है आपका डेसिमल मूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये। क्लियर हुई, तो ये क्या हुई हमारी, ये हुई फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हुई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर दो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 45.45 बार माइनस 0.45 बार। तो 100 में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99x इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे डेसिमल के बाद तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा सारा, आपके पास क्या बचेगा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 45/99।
तो ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया? हाँ, आपके लिए ये चीज नहीं है, बट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे और एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, कन्वर्ट 0.16 बार। यहां पर क्या है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर एक चीज, लेट x इज इक्वल्स टू 0.16 बार। बार सिर्फ जो है वो आपके पास 6 के ऊपर है, मीन्स खाली 6 ही आपकी रिपीट हो रही है, 1 रिपीट नहीं हो रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका एक स्टेप और इंक्लूड हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, पहले हम जो हमारी जो रिपीटिंग नंबर होगा डेसिमल के बाद हम सिर्फ उसी को रखें, बाकी जो भी नंबर होंगे उसको हम डेसिमल के लेफ्ट साइड ले आएंगे। ठीक है, अब देखो 1 है हमारा, डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 को हमें लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी इसमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 10। हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1.6 बार। क्या हो जाएगा, 1.6 बार। डेसिमल के बाद सिर्फ आपके जो रिपीटिंग नंबर है वो ही होना चाहिए, बाकी नंबर कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ ये चीज आपकी ध्यान देने की है। और यहाँ इसको मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेंगे, इसको लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ये बात समझ में आई बच्चों? यहाँ पे आपके पास एक ये वाला स्टेप जो है ये एक्स्ट्रा है, मतलब डेसिमल के बाद जो है आपका सिर्फ रिपीटिंग नंबर होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? अभी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो अभी क्या करना है हमें, अब जो नंबर की सॉरी कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। आगे सेम स्टेप चलेंगे, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपका यही स्टेप एक एक्स्ट्रा है। करो, जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 भी उधर चला जाएगा, 16.6 बार। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। डेसिमल एक और मूव हो जाएगा ना, एक 6 और इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें करना है सेकेंड माइनस फर्स्ट। क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। करो, 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 16.6 माइनस 1.6 बार। क्लियर? यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं। जब 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 90x। अब ये देखो, ये हमें क्या करना है, 16.666 रिपीट होता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारे पास 1.666, सेम ये भी रिपीट हो रहा है। मीन्स डेसिमल के बाद तो आपके सारे नंबर्स कट हो जाएंगे, यहाँ तो 0 ही बचेगा। 16 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया, 15। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15/90। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/90। इसको कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आया बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू आई 1/6। x की वैल्यू कितनी आई, 1/6। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, कन्वर्ट 2.357 बार। 7 के ऊपर क्या है, बार है। लेट x इज इक्वल्स टू 2.357, देन इसके ऊपर बार। देखो इसके बाद भी क्या है, डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी हैं, 3 5 रिपीट नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको डेसिमल की लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए हम करेंगे पहले इसमें मल्टीप्लाई बाय
100 क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 डिजिट है, तो डेसिमल को 2 प्लेस मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 100x इज इक्वल टू 235.7 बार। क्लियर, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 1, 7 ही तो रिपीट हो रहा है बस, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो हम 10 से दोनों साइड क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 2357.7 बार। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। यहां तक समझ में आया, अब तो एग्जाम्पल्स इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बच्चों। चलो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेकंड, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेकंड माइनस 1। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो करो 1000 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 2357.7 बार माइनस 235.7 बार। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है, जब 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 900। ठीक है, ये आएगा आपके पास 900। अब देखो देखो तो बच्चों जो डेसिमल के बाद नंबर है वो तो हो जाएगा 0, हमें क्या करना है, हमें जो डेसिमल के आगे नंबर है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2357 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 235, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 माइनस 5 2, यहाँ भी 2, 3 माइनस 2 1, ये आएगा प्लस 2122। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 2122। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2122 डिवाइडेड बाय 900। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको 2 से कैंसिल कर लो, ये जाएगा 2 1 जा 2, ये आएगा 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, इसको कट करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आएगा 450। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी 1061 अपॉन में 450। तो ये आया इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है बच्चों 2.4537 बार किसके ऊपर है, 37 के ऊपर, किसके ऊपर, 37 के ऊपर। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें p बाय q की फॉर्म में। चलो इसको करते हैं, देखो लेट, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था बच्चों, लेट x इज इक्वल टू 2.4537, रिपीटिंग नंबर क्या है इसमें बार बार 37। अब डेसिमल के बाद हमें क्या रखना है, डेसिमल के बाद सिर्फ हमें रिपीटिंग नंबर्स रखने हैं। तो 4 5 को हम डेसिमल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ये अलग स्टेप है, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 100 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या है 2 प्लेस मूव हो जाएगा राइट साइड, तो हमारे पास आ जाएगा ये। क्लियर, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या करना है, अब देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 37, 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसमें, अगेन 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करनी है, 100 से। अब हमारे पास क्या आएगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 24537 डेसिमल 37 बार। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। चलो करते हैं। जब आप 10,000 में से 100 को माइनस करोगे इधर और इधर करोगे सब्ट्रैक्ट, इसको 24537.37 बार माइनस 245.37 बार, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इधर क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके, ये आएगा आपके पास 0099, ठीक है, ये आ गया आपके पास 9900। यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद तो आपको 0 ही हो जाएगा। हमें करना है 24537 में से क्या करना है, 245 माइनस करना है। 24537 में से हमें क्या करना है, 245 को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 माइनस 5 2, 13 माइनस 4 9 एंड 4 माइनस 2 2 4 2। तो ये आ गया हमारे पास 24292। इतना क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24292 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9900। इसको कट कर लो, 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 0। अगेन 2 से कर दो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आ गया हमारे पास 6073 अपॉन 2425। दिस इज योर आंसर। समझ में आया हम डेसिमल वाले नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? इजी है ना, सिंपल भी लगा होगा। चलो जब स्टार्टिंग में कोई नई चीज सीखते तो लगता है कि हाँ बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा, पर जब उसकी हम एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो इजी लगने लगता है। अब देखो द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर क्या होता है? व्हेन वी कैलकुलेट द डेसिमल फॉर 1/7। देखो जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, 1 को 7 से बच्चों डिवाइड करो, चलो क्या आएगा, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3, 3 से 0 आ जाएगी। अब कितने टाइम्स चलेगा, 7 4 जा 28, अब कितना आया 2, 0 आएगी। फिर 7 2 जा 14, अब आएगा ये आएगा आपके पास 10 माइनस 4 6, 60 हो गया। अब कितने टाइम्स चलेगा, 7 8 जा 56, फिर से 4 आ गया, नहीं अभी आया है 4 हमारे पास, तो ये हो जाएगा 40। अब 7 5 जा 35। देखो अभी तक ये एक भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 5, फिर 0 लगाएंगे, अभी चलेगा 7 7 जा 49। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। 7 7 जा 49, अब आया 1। देखो अब क्या है 10 आ गया, तो दोबारा से यही डिवीजन प्रोसेस आपकी फिर से रिपीट होगी। यहाँ तक कुछ रिपीट नहीं हुआ हमारा, लेकिन अब जैसे 10 आया वापस से यही साइड डिवीजन प्रोसेस आपकी फिर से रिपीट होगी। तो मीन्स 0.142857, इसके बाद फिर से 14285 ऐसे ही नंबर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। मीन्स हमें देखो ये ऐसे रिपीट होता रहेगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार, क्योंकि ये नंबर वापस से रिपीट होंगे 14287 द रिपीटिंग ब्लॉक क्या है हमारा, ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इज वन ऑफ द मैथमेटिक्स मोस्ट पेनिसेटिंग जेम है अ साइक्लिक नंबर। तो जो नंबर इस तरह से रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर। ये 1/7 हमारा एक साइक्लिक नंबर है।
अभी समझो देखो कैसे। ये जो आपका आया 142857, जिसको डिवाइड करके आया हमारे पास 142857, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया बच्चों, देखो 285714, कहां से स्टार्ट हो गया नंबर, यहां से 2857, उसके बाद 14 आ गया ना, वही नंबर्स वापस से रिपीट होके आए। जब हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखो 428, 4 यहां से स्टार्ट हुआ 4 से, उसके बाद 28571, वही नंबर आ गए। 4 के बाद फिर से स्टार्ट हो गया ऐसे। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कहां से स्टार्ट हुआ, देखो 5 से 571, फिर 428, मीन्स यही नंबर वापस रिपीट हो रहे हैं, इसमें कुछ और नंबर ऐड नहीं हो रहा, और इसी साइक्लिक पैटर्न में हो रहे हैं। देखो जैसे 142857 नंबर, जैसे आपका 4 से स्टार्ट हुआ या 5 से लगा लो, 5 से स्टार्ट हो, देखो 5 7, उसके बाद क्या यहां से स्टार्ट होगा, 7 के बाद क्या आएगा 1428। इस तरह से यही नंबर आपके साइक्लिक पैटर्न में चल रहे हैं, जहां से नंबर स्टार्ट हो उसी के आगे के नंबर वापस से रिपीट हो रहे हैं। देखो जब अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई की तो 7 से, 7 देखो 71428, 71428 और देन 5, यही नंबर आया। देन अगेन 6 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको तो 85, फिर 7142, तो मीन्स वही नंबर जो है सिर्फ वही इस तरह से एक साइक्लिक पैटर्न में चल रहे हैं। तो इसको द सेम डिजिट सिंपली शिफ्ट इन अ साइक्लिक सर्कल, एक साइक्लिक सर्कल में सेम डिजिट्स हमारी यही हैं, डिजिट्स यही है 4142857, और इसी पैटर्न में वो क्या करें, एक साइक्लिक सर्कल में चल रहे हैं। तो ये वो किसमें होता है हमारा, जो 1/7 है, ये होता है हमारा एक साइक्लिक नंबर। तो ये एक ये मैजिक है आपका साइक्लिक नंबर्स का। तो 1/7 हमारा एक क्या है, साइक्लिक नंबर है। ऐसे हमारा 1/13 होता है साइक्लिक नंबर, वो हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी आप इसको समझो। तो ये चीज आपको समझ में, वॉच व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय द डिजिट 1 थ्रू 6, 1 से लेके 6 तक जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ये नंबर है 142857, जो डिवाइड करने पर आया 1/7 को डिवाइड करने पर आया 142857, यही नंबर एक साइक्लिक उसमें पैटर्न में जो है यही हमारा नंबर बार बार आ रहा है। वही नंबर घूम घूम के सिर्फ वही डिजिट्स जो है वही बार बार आ रही है। हमने 1 से लेके 6 तक जब उसमें मल्टीप्लाई की। तो ये चीज क्लियर हुई बच्चों, समझ में आया। चलिए अब देखो, अब हमारे पास है कि इरेशनल जो डेसिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो नंबर्स ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे इरेशनल डेसिमल्स। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे ना तो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। देखो जैसे √2 की वैल्यू हम नॉर्मली क्या लेते हैं 0.41, लेकिन क्या 1.41, ठीक है। बट यहाँ क्या है 1.4142135623। देखो कोई भी यहाँ पे पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार आपका नया नंबर आ रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी पैटर्न यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ही ये टर्मिनेट होगा, क्योंकि ये ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे पाई की वैल्यू 3.14 आप लोग यूज करते हो कैलकुलेशन करने के लिए, बट जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.14159265 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहती है। तो ये नंबर्स ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, मीन्स नेवर एंड एंड नेवर रिपीट। तो ये नंबर्स होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं ये आपके, ये होते हैं बच्चों आपके इरेशनल नंबर्स, ठीक है।